फिल्मों में देखा जरूर होगा, पर क्या कभी असली जिंदगी में सुना है कि किसी केस की पैरवी भगवान ने स्वयं की हो? आज भगवान और भक्त के बीचों बीच खड़े होकर आगर मालवा की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक साक्ष्य नहीं है, अनेकों ऐसी कहानियां हैं। अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिनके जीवित दस्तावेज आज भी ये बार बार कह रहे हैं कि ये एक ऐसी भूमि है जो जागृत भूमि है, जहां पर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात लोगों ने महसूस किया है। पर क्या सचमुच जो आपके हमारे लिए है अद्भुत, क्या वो अविश्वसनीय सच एक अकल्पनीय रूप में आज यहां पर मौजूद है? चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, दस्तावेजों में। दस्तावेज जो आज भी दावा है कि मौजूद हैं। अनुभव केवल एहसास में नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई में। कार्रवाई जिसका जिक्र पीढ़ियों से होता आया है। अदालत में हुए चमत्कार के उस किस्से को हम सुनाएंगे, लेकिन पहले चमत्कार की कहानी जहां से शुरू होती है वहां लिए चलते हैं। ये बहुत जागृत हो चमत्कार की स्थान है। आए दिन भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं। ईश्वर का अंश मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का सार लिए हुए 13वां ज्योतिर्लिंग है ये। और जिसने जो मांगा वो मिला। यहाँ की महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ के चमत्कारों को लेकर बहुत दूर दूर तक, विदेशों तक बाबा के अनुयायी हैं। ऐसे बाहर से बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ जाने के बाद में जरूर उनके साथ चमत्कार होता है। इस स्थान की आस्था तो सदियों पुरानी है, लेकिन मंदिर का इतिहास लगभग 1 सदी पहले का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश का इकलौता मंदिर है जिसे किसी अंग्रेज ने बनवाया था। नाम था कर्नल मार्टिन। 1883 में इस अंग्रेज ऑफिसर ने भगवान बैजनाथ के प्रति श्रद्धा के कारण इसका जीर्णोद्धार किया। भारत का एक पहला ऐसा मंदिर है जो कर्नल मार्टिन अंग्रेज द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उनको ऐसा लगा कि कोई हिंदू बाबा आया है जिन्होंने मेरी रक्षा की है। ये घटना उन्होंने संदेश के माध्यम से उनकी पत्नी को भेजी, तो उनकी पत्नी समझ गई कि निश्चित ही यह बाबा बैजनाथ है जिन्होंने वहाँ जाकर चमत्कार देखा और मेरे पति की रक्षा की। तो एक छोटा सा शिवालय था, उसको उन्होंने 1883 में इसका जीर्णोद्धार कराया और एक बड़े यह सभा मंडप और विशाल शिखर का निर्माण कराया। बाणगंगा नदी के तट पर बना भगवान बैजनाथ का मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ सुंदरता से निर्माण के लिए जाना जाता है। इस स्थान के दक्षिण में स्थित बेट बैजनाथ खेड़ा गांव में 1528 में मंदिर की नींव रखी गई थी। यहाँ शिवलिंग काफी पहले से था, जिसे लगभग 13वीं शताब्दी में स्वयंभू रूप में देखा गया था। लेकिन मंदिर में लगे शिलालेखों के अनुसार ये शिवलिंग इस स्थान पर 1000 साल से भी पहले से था। आस्था का संबंध बहुत हद तक आपके निजी अनुभव पर भी होता है, और ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसका सिरा भी यहीं से जुड़ता है, क्योंकि एक क्रिश्चियन कर्नल जो ब्रिटिश सेना का हिस्सा रहा, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया? क्या कारण रहा होगा उस दौर में कि ये निर्णय लिया गया उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा? ये बात है 1878 में लड़े गए काबुल युद्ध की। ब्रिटिश सेना में अफसर कर्नल मार्टिन की तैनाती तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के मध्य प्रदेश में थी। काबुल युद्ध के दौरान उन्हें मोर्चे पर भेजा गया। कई दिन बीतते गए पर घर वालों को कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन कर्नल मार्टिन की पत्नी को किसी ने सुझाव दिया। कर्नल मार्टिन यहाँ क्या है कि अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, और कर्नल मार्टिन कमांडेंट, अंग्रेज का जो कमांडेंट था वो आगरा में निवास करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की एक सेना की टुकड़ी को अफगानिस्तान भेजा गया,
वहाँ पठानी सेना और कर्नल मार्टिन के सेना के साथ उनके युद्ध चलता रहा, काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो वह चिट्ठियों के माध्यम से उनकी पत्नी को संदेश भेजते थे कि ऐसे ऐसे युद्ध चल रहा है पठानी सेनाओं से, अब मैं घिर गया हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है, शायद ही मैं आ पाऊँ। ऐसा उन्होंने एक संदेश अपनी पत्नी को भेजा। तो उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई, घबराई कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। उस सेना में कुछ हिंदू अधिकारी भी थे, उनकी प्रेरणा से वहाँ ब्रह्म काल में बैजनाथ महादेव मंदिर तक आई घोड़े पर बैठ। यहाँ सुबह ब्रह्म काल में पूजन पाठ अभिषेक हो रहा था। उन्होंने पूछा कि यह क्या है, इसे करने से क्या होता। तो उन्होंने पंडित पुजारी उन्हें बताया कि यह रुद्र अभिषेक पाठ है, इसे करने से मनोकामना पूर्ण होती। तो कर्नल मार्टिन की पत्नी ने यह मनोकामना मांगी कि मेरे पति जीवित आ जाएंगे या वह लौट कर आ जाएंगे तो मैं एक मंदिर का निर्माण कराऊँ। तो बाबा भोलेनाथ बेल पर बैठकर, हाथ में डमरू, त्रिशूल, बड़ी बड़ी जटें, ये सब उसको दृश्य कर्नल मार्टिन को दिखाए और उनकी रक्षा की। शत्रु पठानी सेनाओं के प्रहार से उन्होंने बचाया। इस बात का जिक्र मंदिर में एक शिलालेख पर भी है। फिर भी मन को ऐसा लगा कि हो सकता है बात सुनी सुनाई हो। शायद ऐसा ही संशय, ऐसी ही उत्सुकता मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत जगदीश यादव के मन में भी थी। वो कर्नल मार्टिन की कहानी से इतना मोहित हुए कि निजी तौर पर पड़ताल शुरू कर दी और कर्नल मार्टिन के परिवार को ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ निकाला। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार हैं जगदीश यादव जी, आप संपर्क में हैं कर्नल मार्टिन की फैमिली से? यस मैम, कर्नल की जो पोती की पोती हैं मिस शांति मैक्लोर क्लॉट्स, मैम ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। वो द रेंज बायरन बे करके घुड़सवारी स्कूल चलाती हैं मैम। तो ये कर्नल की पोती है मैम। और मैं गूगल और अपने ईमेल इनके मतलब सोशल मीडिया इनके माध्यम से इनसे संपर्क में आए। तो मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं आप? तो मतलब बचपन से आपने ये कहानियां सुनी हुई? जी मैम, मैं मूलतः निवासी उज्जैन जिले का हूँ और ये मेरा रिश्तेदारी बेल्ट है, मेरे सिस्टर वगैरह इधर ही रहते हैं। तो मैं आया था इधर और वर्तमान में यहीं पोस्टिंग हुई, यातायात प्रभारी हूँ मैम। तो मतलब वो कहानियां सुन के आपको लगा कि इनके बारे में पता लगाया जाए? हाँ यस मैम, मैं बचपन से था और मुझे किसी ने बताया कि एक अंग्रेज़ द्वारा इनका बनाया गया है, तो जिज्ञासा तब से थी। और मैम जब मैं पोस्टेड हुआ तो मैंने कि फ़ोटो देखना चाहिए। तो वो फ़ोटो देखने में मैंने सबसे प्रयास किया। तो जो मैम लॉर्ड मिंटो का गूगल पे जो फ़ोटो मिलता है वो लॉर्ड मिंटो का फ़ोटो है। अच्छा, इनका नहीं है मैम। तो एक्चुअली फिर मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने अपने पत्रकार बंधु और सबसे प्रयास किया कि मिल जाए फ़ोटो। पर फिर मैं मैम फिर इसमें लगातार जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड है उनको मेल करता था। अच्छा। हाँ, मैं डेली एक मेल कर देता तो वो बोलते हैं नो नो नथिंग। फिर एक्चुअली एक दिन ये हुआ कि उन्होंने डिटेल्स भेजा मुझे। हाँ, और मैंने बोला कि सर एनी फ़ोटो, तो बोला कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, फ़ोटो मिलना मुश्किल है। लेकिन सर एक दिन फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कर्नल का, जो ग्लुकशायर में उनकी पत्नी के साथ था। वो रिटायर्ड मतलब ओल्ड एज में थे। फिर ये हुआ कि मैंने बोला और कोई फ़ोटो। तो यदि सर ऐसा होता है शायद कि कोई चीज़ लगातार अपन सर्च करते हैं तो वो फिर मिलने लगती है। तो मैम एक दिन ऐसा ये जो शांति मैक्लोर मैम है, इन्होंने लिखा कि उनका एक लेख आया था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कर्नल मार्टिन ये युद्ध में अपने बच्चों को भेजते थे और इन्होंने कमांडेंट के रूप में काम किया। तो फिर मैंने इनको फेसबुक पे डाला था उन्होंने, तो मैं मैसेंजर से फिर इनको मैसेज किया। तो 8 दिन बाद इनका रिप्लाई आया और मैंने बोला कि मैम यहाँ पे इन्होंने मंदिर का पुनरुद्धार कराया। तो उनको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। और मैम संयोग ऐसा था कि फिर उन्होंने उनके जो फादर और अंकल है उनसे उनके फ़ोटो भिजवाए फिर हमें। तो कर्नल की यंग एज के फ़ोटो और कर्नल के जो पुराने एक उनके द्वारा जो भगवान का फ़ोटो वगैरह मूर्ति दी गई थी उनके पास अवेलेबल है आज भी मैम। अच्छा, मूर्ति अवेलेबल जिसका आपको वीडियो भी भेजा? हाँ, वीडियो भी भेजा है मैम। और इसके अलावा जो मेडल्स हैं, कर्नल जो काबुल वार के लिए गए थे 1878 में, वो मेडल्स भी उन्होंने सुरक्षित रखे हैं। तो उससे साबित ये होता है कि मैम 1878 में यहाँ से सेना गई थी और कर्नल साहब खुद गए थे। Hello everyone over there in India. This is Shanti. I am the great-great-granddaughter of Colonel Cunliffe Martin. And I'm here with my beautiful dog Monty. And we have brought out Lord Shiva out into the garden today. And I thought that I would show you something pretty special. And it's actually the Colonel's Bible. It's quite an old Bible, but it's something from his life. And hopefully I'll get over to India soon and come and see you all at the temple.